नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। सीटों के बंटवारे को लेकर जो तनाव समाजवादी और कांग्रेस में उठा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आप जब भी डिबेट में देखोगे, ये जो समाजवादी और कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये कभी इस बात को मानेंगे नहीं कि इनके बीच में तनाव चल रहा है या इनमें फूट पड़ चुकी है। ये सिर्फ बीजेपी को नापने में लग जाएंगे, अपनी में क्या हो रहा है ये देखेंगे नहीं। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट चल रही है और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको शीशा दिखाया कि देखिए ये सब हो रहा है, लेकिन ये देखने को तैयार नहीं है। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको अच्छे से लताड़ लगाई और मजे भी ले लिए। तो दोस्तों, डिबेट वीडियो बड़ी मजेदार, आपको बहुत मजा आएगा, अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कई बार ऐसा भी लोक जीवन में हम लोग देखते थे, पाटिल जी आपके पास आ रहा हूं कि लड़के की शादी हो गई, आनंद जी, अब सास को पड़ोस की लड़की में इंटरेस्ट है, दहेज ज्यादा है, जो भी कारण हो, तो वो कहते भाई इस बहू को इतना टार्चर करो कि इसके मायके वाले खुद ही इसको ले जाएं। क्या स्वयं बगल वाले शर्मा जी को बुला ले, क्या भैया पत्री विचरवाओ। ऐसे इशारे अजय राय दे भी रहे हैं कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। बोलो साइकिल क्या हाथी कमजोर है क्या? और हाथी को हैंड पंप रख देंगे और उसके ऊपर हाथ। त्रिपाठी जी गजब खेला खेल रहे हो आप भाई। नहीं अमिताभ जी, कांग्रेस हमेशा स्वच्छ राजनीति की पक्षधर रही है, इस समय कांग्रेस विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है। पूरे देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आहत है, वो कांग्रेस में उम्मीद देख रही है। अभी बार बार नवीन सिन्हा साहब कह रहे हैं कि 2% वोट बैंक, 2%। अरे 10 साल पीछे लौटिए, वोट परसेंटेज की हालात देखिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने संगठन को कमजोर करने की सजा भोगी और उसके बाद कांग्रेस ने अपना संगठन मजबूत किया है। अभी आप हाल ही में पंचायत चुनाव जो हुए नगरीय निकाय के, उनका वोट परसेंटेज देखिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। और मैंने कहा कि आज विपक्ष जनता है और जनता का चेहरा आज कांग्रेस है। पूरे देश में यह आवाज आ रही है कि राहुल गांधी को आना होगा। इस देश की इस दुर्व्यवस्था मैं समझ गया, मैं समझ गया। पार्टी जो हर क्षेत्र में अराजकता फैलाए हुए है, उसका एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस। ठीक बात, मैं समझ गया। दीपक रंजन के पास आ रहा हूं। एक बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझ लें और नीतीश बाबू, ममता और केजरीवाल, अखिलेश यादव सब समझ लें कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना घोषित किया हो अलग बात है, लेकिन बता दिया कि आना राहुल गांधी को ही पड़ेगा। जो बात शशि थरूर ने कही थी वो त्रिपाठी जी ने कही थी। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय समाप्त हुआ, पंजीरी ले घर जाओ। ठीक, जिसको रुचे सो यहां बैठे पीछे, नहीं अपना भैया दूसरा रास्ता देखो। रंजन जी बात ठीक हो गई, लेकिन मैं ये नहीं, से इतनी बहस हो गई 40 मिनट की, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कांग्रेस आप पर इतनी ही, आपको इतना ट्रिम करने के चक्कर में क्यों लगी है? वो सारी बुद्धि, अपनी सारी रणनीति, कूटनीति आपके खिलाफ क्यों लगाए है वहां उत्तर प्रदेश में? देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य है, समाजवादी पार्टी पीडीए को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उत्तर प्रदेश में हरा रही। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर लड़ती दिख रही। अभी हमारे एनडी गठबंधन के भाई आलोक दुबे जी इंडिया गठबंधन को लेकर के इतने परेशान है, लेकिन इनके एनडी गठबंधन में क्या हो रहा है शायद इनको नहीं दिख रहा है। इनके एआईडीएमके ने इनका साथ छोड़ दिया, मिजोरम में मुख्यमंत्री ने इनके साथ मंच साझा करने से मना कर दिया। सरकार बन रही है महाराज, जितना बड़ा बस्ती उतना बड़ा तो बड़ा नहीं। हिंदुस्तान के पटल से मिजोरम हटा दीजिए, हिंदुस्तान के उससे नक्शे में। अरे भाई नक्शे में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे प्रधानमंत्री नहीं तय होता भाई। हटा दीजिए, जैसे मैनपुरी अमिताभ जी आपने हटा दिया, उसी तरीके से मिजोरम भी हटा दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता टोका टप्पी नहीं कर रहे हैं। हमारी बात पूरी आ जाती है, उसका बोला करिए। हम ओपी राजभर से इतनी गाली सुनने के बाद ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि ओपी राजभर को आप मंत्री बनाने जा रहे हो? अनुप्रिया पटेल के प्रदेश अध्यक्ष जी का आपने कभी बयान सुना? खुले मन से उन्होंने कहा कि अपना दल एस जो है वो 12 से 15 सीटों की मांग करेगी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। तो क्या इनके एनडी गठबंधन में ग्लिच नहीं है? इनके एनडी गठबंधन में गड़बड़ी नहीं है? लेकिन ये लोग भी अगर ये कहते हैं, ये भी खुले मन से कहते हैं हम सॉर्ट आउट करेंगे। और दीपक रंजन एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है, एक मिनट दीपक रंजन सप्लीमेंट्री प्रश्न है, बाकी कौन क्या कह रहा है प्रवक्ता वक्ता छोड़ो। अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता आपके यहाँ, उन्होंने मंच से कहा, माइक पर, कान में नहीं, जो भाजपा सो कांग्रेस, उस पर एक टिप्पणी करिए, फिर मैं आगे जाऊं। तो देखिए आज जो दिख रहा है, एक तो आप इंडिया गठबंधन की बात करो, इंडिया मोर्चा की आप बात कर रहे हो, और इंडिया मोर्चा में जब सारी मीटिंग्स हुई थी, सारे दल एक साथ मिलकर के आगे चुनाव लड़ने की बात हुई थी। देखिए मध्य प्रदेश में हमसे बात करने के बाद भी आपने हमारी जीती हुई सीट पर आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो गठबंधन धर्म को निभाया समाजवादी पार्टी ने। देखिए अमिताभ जी सदैव गठबंधन धर्म निभाया, चाहे वो 2017 का चुनाव, विधानसभा के चुनाव। मैं समझ गया। ठीक है दीपक जी, मैं आनंद दुबे पाचन से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस खुला चाह रही है नावेद को, लेकिन बोल नहीं रही है क्या? अब वो इज्जत भी नहीं काटेगी क्या? इधर खुला हुआ, उधर निकाह हुआ दूसरा, क्या?
बातें सब हो गई हैं पूरी। इधर खुला हो, मौलवी साहब खुला कराएं, और उधर कहे मौलवी साहब निकाह में पढ़ा दो। नहीं, रास्ता वही है। खैर, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। कारपोरेट जगत सबसे ज्यादा वैसा माना जाता है कि उसमें कोई कायदा कानून नहीं चलता, वो तो जहां फायदा वहां। लेकिन वहां भी ऐसा नियम है, हम लोगों ने भी देखा अपनी नौकरी के काल में, कि भाई दो मान लीजिए वो है प्रसारण संस्थान है बड़े, तो वो ये तय कर लेते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के एम्प्लॉय नहीं तोड़ेंगे क्या। और अगर कोई ऐसा करेगा भी, जाना भी चाहेगा, तो उसको 1 साल का या 6 महीने का कूलिंग पीरियड करना होगा, तब हमारे यहां अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहां तो गठबंधन में ही खींचातानी है। बोले कांग्रेस को और कहीं से आदमी नहीं मिल रहा, सारी ह्यूमन रिसोर्स की भर्ती वो समाजवादी पार्टी से करना चाह रही है। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को ज्यादा लाभ बीएसपी के साथ है। देश के लगभग 6-7 राज्यों में उसके पास 1% से लेकर और 6-7% तक वोट है देश के बड़ी पट्टी में, मतलब इवन साउथ तक में। एक दूसरा, मुस्लिम वोट के लिए कंसोलिडेशन के लिए एक वो भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस। तब समाजवादी पार्टी से अगर एक बार मुस्लिम शिफ्ट हो गया तो 27 में उसको वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। सारा गणित इस बात पर टिका है। 24 को अकेले मत देखिए, मेरी बुद्धि कहती है। अमिताभ तिवारी इस पर सोचिएगा, 24 को 27 के साथ जोड़ कर देखिए, क्या पैकेज डील हो रही है, जिसकी भी हो रही है। त्रिपाठी जी, फिर वही सवाल आता है, सारी बातें ठीक, जो भरा पूरा घर है जिसमें माल पानी दूर से दिख रहा है, भाजपा सबसे समृद्ध दल तो वही अभी ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से। कांग्रेस वहां कोई प्रयास नहीं कर रही क्या? कोई आने रहा अलग बात नहीं। कांग्रेस में बोले भाई साहब हम तो अपने भाई को ही उसी के घर से सामान खींचेंगे, और साथ में ये भी कहेंगे कि हम गठबंधन को पूरे दिल से निभा रहे हैं, पूरे ईमानदारी से निभा रहे हैं। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, अगर जो ईमानदारी से कहूं तो अगर जो आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कांग्रेस में आना भी चाहे तो शीर्ष नेतृत्व उस पर 10 बार विचार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से दलदल बन चुकी है, कीचड़ है वहां, और जो लोग हैं वो बुरी तरह से वहां घुट रहे हैं। आनंद जी मुस्कुराए चाहे जितना, लेकिन अपनी पार्टी की हालत जानते हैं कि इससे ज्यादा तानाशाही, इससे ज्यादा लगाम कभी नहीं कसी जा सकती है लोकतंत्र में किसी भी दल में। तो वहां की तो बात ही अलग कर दीजिए। और राजनीतिक समय पूरा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, 2024 से पराभव शुरू हो रहा है, और अब ये पार्टी दोबारा खड़ी भी नहीं हो पाएगी, टुकड़े टुकड़े टूटी हुई मिलेगी अमिताभ जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब जनता के निशाने पर है, और जनता उसको सजा देने जा रही है। जितने भी उन्होंने काम किए, आनंद जी, जितने भी काम आपकी पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, तो भारत की जनता के सपनों को रौंदने के काम किए हैं, जिसकी सजा कांग्रेस में समझ गया। ठीक है त्रिपाठी जी, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जो मेरी छोटी बुद्धि में आई, आनंद जी आपके पास आ रहा हूं, फिर दीपक भाई पास आऊं, वो ये है, बोलो सैद्धांतिक बातें, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, और काम करो प्रैक्टिकल, बिल्कुल कैंची लेकर सटासट। क्या हम जान रहे, अच्छी बात है, पढ़े लिखे प्रवक्ता होते तो वो ऐसा खेल कर लेते सुविधा से। त्रिपाठी जी पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि गठबंधन हमेशा इस नैरेटिव से चलेगा, जनता को जब ये भरोसा हो जाएगा भाई अगर इन्हें वोट देंगे तो ये एक साथ टिकेंगे। क्या भारत की जनता ने पहला धोखा खाया जब जयप्रकाश जी के आशीर्वाद से जनता पार्टी बनी। क्या उसके बाद से गठबंधनों को लेकर वो बहुत सजग रही, जिसका उल्लेख आनंद दुबे कर रहे थे। वो गठबंधन छोटा, भारत का अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन था केमिस्ट्री के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से, बसपा, सपा और अजीत सिंह। लेकिन जनता ने कहा भैया ये चुनाव बाद फिर जूता चलाएंगे आपस में, बोले इन्हें वोट नहीं देना, नहीं दिया ना। दीपक रंजन के पास चल रही एक बात कहूं, जो बात त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाजपा कोई आएगा तो हम लोग उसकी बहुत स्क्रूटनी करेंगे और 100 बार सोचेंगे, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अमिताभ तिवारी जी के पास उसका आंकड़ा होगा, वो चुनाव विश्लेषक, वो उस विधा के विशेषज्ञ हैं। जो भाजपा छोड़ के आया उसको 3 घंटे में कांग्रेस ने टिकट दे दी। क्या स्कूटनी छोड़ो, बल्दियत भी नहीं पूछी कि पिताजी का नाम क्या है, अरे बोले अपने बताओ, इधर आओ, दौड़ के आओ। क्या एक साधु आई राजस्थान में, तिवारी जी, मां अनादि, क्या साधु अनादि, क्या 11 बजे भाजपा छोड़ी, 12 बजे गहलोत साहब ने उनको माला पहना दी। क्या बोले इनको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। कौन किसकी जांच कर रहा है? कोई जांच नहीं कर रहा। मित्र सियासत का क्या चक्कर पड़े हो कि जांच करते हैं, हम लेते नहीं है भाजपाइयों को। अरे भाई साहब आप तो पीछे गली में मेज कुर्सी डाल के बैठे, बोले आओ 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 भैया आओ आओ, तुम्हें मेरी कसम। खैर दीपक रंजन जी, मैं फिर ये नहीं समझ पा रहा, सच बताऊं, कांग्रेस कौन सा डोज, कौन सी विटामिन की गोली खा ली है, गलत सही तो चुनाव बाद पता लगेगा। क्या कि वो
अखिलेश यादव को भरोसे में नहीं रख पा रही, वो नीतीश कुमार को भरोसे में नहीं रख पा रही, ममता बनर्जी को भरोसा नहीं जम रहा उस पर, उमर अब्दुल्ला को भरोसा नहीं जम रहा। मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी को सीधे या पर्दे के पीछे कैसे भी टारगेट कर रही है, तो इसके बाद तो फिर गठबंधन चलना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे बयान अखिलेश जी और कांग्रेसी आपस में देते रहे और फिर आप 24 में चुनाव में जाएं और सोचे जनता बेवकूफ है, तो ये तो भाई जनता बेवकूफ नहीं, उसने 19 में बता दिया था, पायावती अखिलेश मिलकर दे दिले संदेश, पासा 19 में पलटाई, ये गाना बजा था पूरब में। जनता ने कोई संदेश नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी आप लोग टिकोगे नहीं। इस लड़ाई के बाद जनता भरोसा कैसे करेगी आप पर? दीपक जी देखिए अमिताभ जी, अभी एनडी गठबंधन और पाखंडिया गठबंधन के लोग जितनी ज्यादा चिंता इंडिया मोर्चा की कर रहे हैं, इतनी ज्यादा चिंता इन्होंने हिंदुस्तान वासियों और प्रदेशवासियों की कर होती तो आज हिंदुस्तान वासियों का यह हाल नहीं होता। आज जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करना चाहती है, आज जनता इनसे महंगाई पे बात करना चाहती है, लेकिन उस पर बात नहीं करते कि जनता ने अपना आकलन पूरी तरीके से कर लिया है कि 10 साल होने जा रहे हैं केंद्र की सरकार को और 6.5 साल होने को गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। इन्होंने जनता को सिर्फ छला और ठगने का काम किया है। जनता ने इनके खिलाफ वोट देने का काम मन बना लिया है। और रहा सवाल देखिए कांग्रेस पार्टी के लोगों से, समाजवादी पार्टी सदैव जो है देखिए गठबंधन धर्म निभाती चली आ रही है और आगे भी निभाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर किसी से कोई मोर्चा नहीं बनता है तो समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, क्योंकि जनता की आवाज बनकर अकेले हम हराने में सक्षम है। एक छोटी टिप्पणी करिए, समय कम है। नहीं, अकेले से अगर हराने में सक्षम थे तो कब के हरा चुके होते, इतने प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई लगातार जनता ने मौका दिया है ना हराने का, जनता ने लगातार मौका दिया आपको हराने का, क्यों हरा लिया आपने? सबको साथ लेके आप नहीं हरा पाए, 5-6 पहलवान लेके नहीं निपट पाए, तो अब अकेले आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले आप आपस में लड़ लीजिए, अपनी पार्टी में लड़ लीजिए, आप पहले अपनी पार्टी में लड़ लीजिए, एक दूसरे से लड़ लीजिए, उसके बाद में हमसे लड़िएगा। पहले अपने गठबंधन वालों से लड़ लीजिए, फिर समय मिले तो अपने पार्टी के नेताओं से लड़ लीजिए, उसके बाद अगर कोई ऊर्जा बचेगी तो आप हमसे लड़ लीजिएगा। ठीक दीपक जी, ठीक आनंद जी, ठीक, आगे बात, आगे सबकी बात ठीक। दीपक भाई आगे बात, आगे। शिवपाल जी ने अभी कल कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। क्या ये आत्मीय उद्गार, प्रेम पगे उद्गार शिवपाल जी ने कांग्रेस के लिए बोले? अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस और भाजपा एक, अजय राय कह रहे हैं कि ये नहीं तो और सही बसपा और आरएलडी। कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी के शीशों पर गुलेल से पत्थर मार रही है और शीशा तोड़ रही है। और इतना सब कार्यक्रम होने के बाद भी दोनों दलों के प्रवक्ताओं में इतना साहस है, उस साहस को मैं प्रणाम करता हूं कि वो कहते हैं हम एक हैं। अगर इसको एकता कहते हैं तो लट्ठम लट्ठा किसको कहते हैं और रायता बिखेरना किसको कहते हैं? इसके आगे भी एक कहावत है, वो नहीं कहूंगा। क्या किसको कहते हैं? भैया जनता को बेवकूफ समझ रहे हो, घास खाती है जनता। ना गलतफहमी दूर बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। सोमवार को आप जाके कहो कांग्रेस की हैसियत ही नहीं उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस कहां है उत्तर प्रदेश में, और मंगल को कांग्रेस के आदमी को वोट दो। लल्लू समझ लिया जनता को, जलवा है हमारा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।